जल कुकड़ी कहीं की। मेरी तो कोई औलाद नहीं है ना। मुझे लगता है वो आपको पसंद नहीं करती है। मुझे माफ करना देवरानी जी। आप लोगों को माँ जी बुला रही हैं। देवरानी जी, माँ जी ने कहा है कि रेडी हो जाओ। जी दीदी, हो जाती हूँ। अरे देवरानी जी, ये कैसे रेडी हुई हो तुम? ऐसे ही। छठ पूजा एक महापर्व है, उसके लिए हम यूपी बिहार वाले स्पेशल तैयार होते हैं। मुझे तो नहीं आता है दीदी। मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। दीदी, ये छठ व्रत मैंने क्यों रखा है? मेरी तो कोई औलाद नहीं है ना। तो क्या हुआ कि तुम्हें औलाद नहीं है? औलाद होने के लिए तो व्रत रख सकती हो ना। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये नाक से लेके मांग तक सिंदूर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पति की उम्र लंबी हो और हमारा सुहाग ऐसे ही बना रहे। तो हो गई मैं पूरे तरीके से रेडी। हाँ हाँ, जल्दी चलो, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगे। तुमने देखा अपनी जिठानी को? वो साड़ी मैं पहनने वाली थी, जैसे ही पता चला बस खुद कूद कर पहन लिया। इसीलिए वो मुझे नहीं पसंद है, जल कुकड़ी कहीं की। दीदी, आपको पता है जेठानी जी आपके बारे में क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? आपको जल कुकड़ी बोल रही थी और कह रही थी आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं हो। शायद वो किसी और वे में बोल रही होंगी, तुमने उन्हें गलत समझ लिया होगा। मुझे लगता है वो आपको पसंद नहीं करती है, वो हमेशा आपके बारे में गलत गलत बोलती है। दीदी, आप लोगों को माँ जी बुला रही हैं। दीदी, हम लोग छठ पूजा में इतना तैयार क्यों होते क्योंकि हैं? छठी मैया ने हमें ये सौभाग्य दिया है। इस सौभाग्य के लिए हम छठी मैया को और सूर्य देवता को धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता की वजह से हमें हर दिन नया जीवन मिलता है और छठी मैया का पूजा करने से मन को शांति मिलती है। दीदी, ये छठ मनाया क्यों जाता है? एक राजा थे, राजा प्रेवत, और उनकी पत्नी मालिनी। उनको कोई संतान नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि कश्यप के कहने से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे उन्हें पुत्र तो हुआ लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। तो राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, तब जाके छठी मैया प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो पुत्र को सौभाग्य प्रदान करती हैं। राजा ने ठीक वैसा किया तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से जो भी मनुष्य छठी मैया की सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तब से ही वहाँ पर छठ मनाया जाने लगा। छठी मैया से सब लोग पुत्र ही मांगते हैं? नहीं, उस पुत्र के लिए सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी मांगती है। छठी मैया, मेरे शादी को सिर्फ 2 साल हुआ है, आपने मेरी गोद तो भर दी। मेरी दीदी को 5 साल हो गया शादी को, आपने उनकी गोद अभी तक सूनी रखी है और ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इस बार आप जेठानी जी का भी गोद भर दीजिएगा। मुझे माफ करना देवरानी जी, मैं आज तक तुम्हें गलत समझती रही। माफी कैसी दीदी, आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। किस घर में झगड़े लड़ाई नहीं होते? छठी मैया आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें।